स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों, इस तरह के सवाल अक्सर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इस तरह का सवाल का हल किस टाइप से हम लोग आसानी से कर सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। तो चलिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी इसका जो फर्स्ट सवाल है दोस्तों, लिया गया है कि x² - x जोड़ 7 = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि द्विघात समीकरण में दो मूल होता है, तो उनमें से ये जो समीकरण दिया गया है x² - x जोड़ 7 = 0, इसका दो मूल ऑलरेडी आपका अल्फा तथा बीटा दिया हुआ है। तो इसका जो स्क्वायर का साम होगा, ये इसका वैल्यू क्या आएगा, यही चीज आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, वो होता है ax² + bx जोड़ c = 0, जहां पर x² का जो गुणांक यानी a है ये 0 कभी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग जैनते हैं द्विघात समीकरण हम तभी खर्चाएंगे जिस समीकरण का घात 2 होगा, उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। इसीलिए ये जो है x² + bx जोड़ c = 0 जो है, इसका जो ये है x² का जो गुणांक होगा ये कभी आपका शून्य नहीं होगा, यानी a ≠ 0 होगा, तभी हम इस टाइप के समीकरण को द्विघात समीकरण का दायरे में रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमको निकालना क्या है, अल्फा² + बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण के एक होता है कि मूलों का योगफल और एक होता है मूलों का गुणनफल। तो दोस्तों, इस टाइप से अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसका मूलों का योगफल यानी अल्फा + बीटा हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं, ये क्या होता है -b/a होता है। तो दोस्तों, अगर ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण का सामान्य रूप है, इससे अगर ये वाला समीकरण को हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो इसके अनुसार क्या होगा, -b क्या हो जाएगा आपका -1, यानी यहाँ पर माइनस और -b यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या होगा आपका b का लगेगा, -1 हो गया। और a क्या है दोस्तों, a आपका 1 है, यानी 1/1 = आपका क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्फा × बीटा यानी शून्यों का जो यानी मूलों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है दोस्तों, c/a होता है। तो इसके अनुसार c क्या हो जाएगा दोस्तों, 7, और a क्या है आपका 1 = आपका 7 आ गया। मुझे निकालना क्या है दोस्तों, अल्फा² + बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों कि अल्फा² जोड़ बीटा स्क्वायर को हम लोग इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, और क्या हो जाएगा -2 अल्फा बीटा। इसको इसलिए इस टाइप से तोड़ा गया दोस्तों, क्योंकि मुझे क्या मालूम है, अल्फा + बीटा का मान मालूम है और अल्फा बीटा का मान मालूम है, इसीलिए अल्फा + बीटा का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 × अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तीसरी = क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 14, तीसरी = क्या आ जाएगा आपका -13 आ जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं जो अल्फा² जो बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा -13, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से एक और सवाल हम लोग देखने का कोशिश करेंगे दोस्तों, और उसको हम लोग किस टाइप से सॉल्व करेंगे और उसका सोल्यूशन कैसे आसानी से निकाल पाएंगे, इसके बारे में हम लोग आज जरा देखते हैं। दोस्तों, सेकंड जो सवाल मैंने लिए हैं आपके स्क्रीन पे, वो है, आपका ध्यान देंगे कि यदि x² = x जोड़ 7 के मूल अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा/बीटा जोड़ बीटा/अल्फा का मान क्या होगा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आपका द्विघात समीकरण है इसको जरा हम लोग अच्छे से इसको लिख लेते हैं। क्या करेंगे, x² अगर इसको इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x और -7 = 0 आ जाएगा। अभी इसका सही फॉर्म में आ गया दोस्तों। अभी क्या करना है,
इसका भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा यानी शून्यों का योग, सॉरी आपका मूलों का योगफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी क्या है आपका माइनस, और बी का मान क्या है आपका -1 है, और बाई ए यानी आपका 1/1 = 1 आ गया। और मूलों का जो आपको गुणनफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका c बटा ए, यानी क्या है c क्या आपका -7 और a का मान क्या है 1 है, इस इक्वल क्या हो जाएगा -7 आ जाएगा। अभी मुझे क्या ज्ञात करना है, अल्फा बाय बीटा जोड़ बीटा बाय अल्फा। तो यहाँ पर मैं एक बार लिखता हूँ, क्या लिखेंगे, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो इसको हम लोग ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, इसका मान मुझे मालूम नहीं इस टाइप से, तो इसको मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व करके इसका निकालता हूँ। कैसे करूंगा, तो अल्फा बीटा को अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। इससे इसको अगर भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा होगा, और अल्फा क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, इसी टाइप से अगर ये क्या हो जाएगा आपका बीटा स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, अभी हम लोग लिखे इससे ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या लिखे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, -2 अल्फा बीटा लिखा जा सकता है दोस्तों, डिवाइडेड बाय क्या है आपका अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग इसका मान रखेंगे, इसका जब हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 इंटू अल्फा बीटा, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 2 इंटू अल्फा बीटा का मान 7 है, यानी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 14 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा यानी -7 हो जाएगा। इसी इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा -7 हो गया। इस तरह से ये दोनों सवाल को हम लोग इस अंदाज से निकाल दिए, इस टाइप से निकाल दिए, दोनों का मान आपका निकल के सामने आ गया। यही इसका आंसर होगा दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल को ऐसे ही इसका सोल्यूशन निकाला जाता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये दोनों सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल पा रहे हैं, कैसे हम लोग इसका सोल्यूशन को सही रूप से निकाल पा रहे हैं। तो चलिए इस तरह के सवाल और मैं लेके आऊँगा दोस्तों, इसीलिए अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन का दबाएंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।